चलो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसेट क्या होता है। कल जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे इट वाज सबसेट। हम कहते हैं a set A is known as a subset of B। सिंबल यूज करते थे कुछ ऐसा, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कल बताया था। A set A is known as a subset of B if every element of A belongs to B। Every element of A belongs to B, या फिर ऐसे बोलते थे every element of A is an element of set B। तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये हमारे पास A is a subset of B, कुछ ऐसा हो, ये बोलते हैं। अब सुनना, एक माइन्यूट सा फर्क है एलिमेंट और सबसेट होने में। पहले मैं बात कर रहा था, अगर ए मान लो मेरे पास 1,2 कुछ ऐसा है, तो सबसेट्स कितने होंगे इसके? 5, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 और 1, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमने लिखा था। सेट इटसेल्फ इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इट, ये भी हमने लिखा था। उसके अलावा दो ये सबसेट्स। तो हम पहले बात करते हैं कि एलिमेंट क्या है, सबसेट क्या, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर मैं एक सेट लिखता हूं ए 1, 2, 3, 4, 5, ये ए एक सेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उससे रिलेटेड मुझे आंसर देना। अगर मैं कहता हूं 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताना। ट्रू। ट्रू। 1 बिलोंग्स टू ए इज ट्रू, क्योंकि 1 ए का एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 3 बिलोंग्स टू ए, अब बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि 3 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखो, हमारे पास इस टाइम जो ए में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास जो ए में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो है एक, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, ये पूरा एक, ये पूरी एक कलेक्शन है, तो ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। तीसरा एलिमेंट और ये चौथा एलिमेंट। कोई मेरे से पूछे कि ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास ए का एलिमेंट नहीं है। 3 अकेला कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी अटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 3 और 4 कर्ली ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये है तो एक सेट, लेकिन ए के लिए ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव हो रहा है। ए के लिए ये एलिमेंट की तरह बिहेव हो रहा है। तो मैं अगर ऐसे लिख देता हूं 3, 4 बिलोंग्स टू ए, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे ये एक एलिमेंट है। बात समझ आई? यस और नो? अब देखना जरा, अगर मैं तुम्हें कहूं, तुम ट्रू फॉल्स बताना, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से आंसर देते रहो। ट्रू। 5 is a subset of A is false. 5 belongs to A is true। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, और एलिमेंट को अगर ब्रैकेट में डाल दो, फिर से देखना ध्यान से, ए सेट जो मैंने अभी कल भी लिखा था, अभी भी लिखा था 1,2, ये उसका सबसेट था या नहीं? यस और नो? बिल्कुल था। तो हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट को उठाओ और कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दो, दोनों को उठा लो, कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दो, तो सबसेट बनते रहेंगे। एलिमेंट्स उठाओ, कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, या खाली जगह उठाओ, कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, खाली जगह उठाई और कर्ली ब्रैकेट में डाल दी, ऐसा क्या बोलते थे इसको? 5। 5 इज आल्सो अ सबसेट बोला था हमने। तो हम क्या बोलते हैं कि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, किसको? सेट। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, और एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट में डाल देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट में डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा? तो वो सबसेट बन जाएगा। जैसे अब ये एलिमेंट था, 5 क्या था? उसका एक एलिमेंट, तो 5 सबसेट नहीं बनेगा, 5 बिलोंग करेगा इसको। हाँ, अगर मैं 5 को उठा के कर्ली ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ
एलिमेंट को उठा के कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो वो सबसेट ऑफ ए बनेगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, कब एलिमेंट होगा और कब सबसेट होगा, क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. चलो एक बार शुरू करते हैं, फिर से पूछूंगा एक एक करके, बताना, आंसर देना। अगर मैं कहूं 2 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बोलते रहो। ट्रू, बिल्कुल सही। अगर मैं कहूं 2 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स? इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि 2 को जब मैंने कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, 2 को जब मैंने कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो वो सबसेट ऑफ ए बनेगा, बिलोंग्स टू नहीं रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ ए। एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा और एलिमेंट को उठा के कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? सबसेट बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं ये 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स, बिल्कुल सही। क्योंकि ध्यान से देखो, रूस्टर फॉर्म में होता क्या था? एलिमेंट्स को लिस्ट करो सेपरेटेड बाय कॉमास। तो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है और चौथा एलिमेंट ए के लिए, ये चारों एलिमेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है दिखने में ऐसा लग रहा हो कि ये एक सेट है, इंडिविजुअली कहीं लिखा मिले तो ये एक सेट की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ए के लिए ये क्या बना हुआ है? एक एलिमेंट बना हुआ है। तो इस टाइम ये एलिमेंट का रोल प्ले करेगा, ये बिलोंग करेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ 3,4 बिलोंग्स टू ए, इसको फॉल्स बोलेंगे। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कह दूं तुम्हें 2, 3,4 का सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? True. दोबारा से बोलो एक बार, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताओ। अब क्या करा इसमें? एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट उठा के कर्ली ब्रैकेट में, हमने क्या कहा था? एक एलिमेंट उठाओ, दो उठाओ, खाली स्पेस उठाओ, उठा के अगर कर्ली ब्रैकेट में डाल दोगे तो वो सबसेट जरूर बनेगा। तो हमने क्या करा? ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट उठाया, कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दिया तो वो बन गया सबसेट ऑफ ए। क्या हो गया? हो गया। बात समझ आई? एलिमेंट बिलोंग करता है और सबसेट। अगर मुझे कोई कहे कि भाई 4 belongs to A, true या false? 4 belongs to A, true या false? जल्दी जल्दी कर सको। Sir, false. बिल्कुल सही। 4 एलिमेंट नहीं है तो 4 बिलोंग नहीं करेगा उसको। फॉल्स हो गया। 4 कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए, ट्रू या फॉल्स? 4 जब एलिमेंट ही नहीं था तो सबसेट में कैसे आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कब कौन सी चीज सबसेट है और कब कौन सी चीज एलिमेंट है, ये क्लियर हुआ? यस और नो? कब कौन सी चीज सबसेट है और कब कौन सी चीज एलिमेंट है, ये क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसको नोट कर लिया? इसको नोट कर लो, कॉपी में सारे एग्जांपल लिख देना, तभी क्लियर होगा बाद में कि कौन सबसेट था, कौन एलिमेंट था। फिर भी कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर तुम्हारे पास है ही। लिख दिया इतना? अब देखो जरा,
अब मैं बात कर रहा हूँ किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे। देखना जरा, ए एक सेट है मेरे पास 1, 2। हमने इसके सबसेट कल भी बनाए थे, आज भी बनाए थे, फिर से बना रहा हूँ एक बार। इसके ये 4 सबसेट्स होते हैं टोटल। ए के पास 2 एलिमेंट है इसके, तो नंबर ऑफ सबसेट्स is always equals to 2 to the power n. Number of subsets is always equals to 2 to the power n, where n is number of elements of A. n क्या है? Number of elements of A, where n is number of elements of A. कोई भी मुझसे पूछेगा कि इसमें 2 एलिमेंट्स है तो इसके पास कितने सबसेट्स होंगे, मैं कहूंगा 2 to the power 2 which is 4। देखो ये 4 सबसेट लिखे हुए हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से देखना कि ये फॉर्मूला आया कहां से और कैसे बना। ए के पास कलेक्शन में 2 एलिमेंट थे, तो जब मैं नई कलेक्शन इसके सबसेट वाली कलेक्शन बना रहा हूं तो मैं 1 को कहूंगा कि तू सबसेट में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। तो ओवरऑल 1 के पास 2 तरीके हैं कि या तो वो कहेगा ओके मैं चला जाता हूं, या फिर कहेगा मैं नहीं जाता। सिमिलरली 2 के पास भी 2 तरीके हैं कि सबसेट में चला जाता हूं या फिर नहीं जाता। 1 से पूछेंगे कि जो मैं नया सबसेट बना रहा हूं उसमें जाएगा या नहीं, तो 1 क्या कहेगा, 2 तरीके हैं, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये 2 तरीके। ऐसे ही 2 क्या कहेगा, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये 2 तरीके। तो अब देखना टोटल पॉसिबिलिटी, या तो दोनों कहेंगे जा रहा हूँ, ये कहेगा जा रहा हूँ, ये कहेगा नहीं जा रहा हूँ, ये कहेगा नहीं, ये कहेगा मैं जा रहा हूँ, या फिर दोनों ही कहेंगे कि मैं नहीं जा रहा हूँ। ये 4 टोटल पॉसिबिलिटीज बनी है और इसीलिए ये 4 टोटल सबसेट्स बने हैं। जरा इस पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। इसमें 1 ने कहा मैं जा रहा हूँ, 2 ने भी कहा मैं जा रहा हूँ, दोनों जा रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें 1 ने कहा जा रहा हूँ, 2 ने कहा नहीं जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। 1 जा रहा है, 2 नहीं जा रहा है। इसमें 1 ने कहा नहीं जा रहा हूँ, 2 ने कहा मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा दिख जाएगा। इसमें दोनों ने कहा हम नहीं जा रहे हैं, तो खाली जगह मतलब 5 दिख जाएगा। यही 4 सबसेट पॉसिबल थे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स मिलते कैसे हैं मुझे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो एलिमेंट्स के पास होती हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो एलिमेंट्स के पास होती हैं। तो अगर बाय चांस कोई है बी, इसके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं मान लो फॉर एग्जांपल, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2। इसके पास 2, इसके पास 2, तो मैं क्या करता, 2 into 2 into 2, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज इंटू इसकी पॉसिबिलिटीज इंटू इसकी। अब ये मल्टीप्लाई कर क्यों कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 5 आएगा, पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, एक से ज्यादा काम साइमल्टेनियसली करना होता है तो हम नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते हैं, ये उस चैप्टर में पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए क्या करोगे, अगर मेरे पास ऐसे n एलिमेंट्स हो तो मैं क्या करूंगा, 2 into 2 into 2 कितनी बार, n बार। n बार वही क्या बनाता है, 2 की पावर n। अभी के लिए ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि फॉर्मूला आया कहां से। सीबीएसई में कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं कॉन्सेप्ट की, फॉर्मूला याद रख लेना काम आ जाता है। 11th में आएगा, साथ में 12th में भी ये फॉर्मूला काम आता है। तो इसको याद रखना, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n। अगर मुझे n पता है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट्स होंगे वो मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ। इतना कॉपी में पहुंचा दो फटाफट। लिख दिया इसको, तुम्हें क्या रखना है यार,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 टू दी पावर n। अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसके कितने हो जाएंगे 8 सबसेट्स बनेंगे। कहो तो 8 बना के दिखाओ। पहला 5, दूसरा एक एक वाला एलिमेंट ले लो, एक देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिए। अब दो दो ले लो, दो दो लूंगा तो क्या आएगा इसके लिए 1 2 1 3 2 3 और फिर 3 3 वाला, 3 3 वाले में 1 2 3। टोटल गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स बने हमारे। तो हम क्या कहते हैं कि अगर 3 ऑब्जेक्ट थे तो 2 टू दी पावर 3 विच इज 8, 8 सबसेट्स बनेंगे और यही वो 8 सबसेट्स है टोटल जो बन सकते हैं। पहले खाली जगह मतलब कोई एलिमेंट नहीं लिया, फिर एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। 4 होते तो 2 की पावर 4 16 बन जाता। ये भी एग्जांपल नोट कर लो फटाफट से। इसको नोट कर दो फटाफट। तो जितने भी एलिमेंट होंगे 2 टू दी पावर n हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स। अब देखना, बात करो प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट कल भी मैंने बोला था, सब का मतलब उससे छोटा। तो प्रॉपर सबसेट मतलब जो उससे छोटे वाले सेट होंगे। अब अगर मैंने ये लिस्ट देखो, इसको छोड़ के बाकी सारे सेट उससे छोटे हैं, है या नहीं? ये सुनो फटाफट से बोलो। इसको छोड़ के बाकी सारे सेट उससे छोटे वाले सेट है। सब मतलब सब हेडिंग मतलब उससे छोटी हेडिंग, उसके अंडर जो आ रहा है। ऐसे ही सिमिलरली इसको छोड़ के बाकी सब उससे छोटे सेट पॉसिबल है। देखो सारे उससे छोटे हैं, है या नहीं? तो हम जो प्रॉपर सबसेट बोलते हैं तो हम बोलते हैं ऑल द सबसेट एक्सक्लूडिंग द सेट इटसेल्फ। सेट इटसेल्फ को छोड़ के बाकी जो सारे लिखे हुए हैं वो क्या होंगे मेरे पास? प्रॉपर सबसेट्स होंगे। सेट इटसेल्फ को छोड़ के बाकी जितने भी लिखे हुए हैं वो क्या होंगे मेरे पास? प्रॉपर सबसेट्स होंगे। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? अरे बोला करो बीच बीच में। आरुषि, नंदना, प्रांशु। कोई डाउट? ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। तो प्रॉपर सबसेट हमें पता चल गया। प्रॉपर सबसेट सबसेट है क्या हमारे पास? ऑल द सबसेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ। ऑल द सबसेट, ऑल द सबसेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ। ऑल द सबसेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ, खुद को छोड़ के बाकी सारे। तो मुझे कोई कहेगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या कह दूंगा? 2 टू दी पावर n माइनस 1, 2 टू दी पावर n माइनस 1। एक कौन सा हटाया? एक हटाया ये सेट इटसेल्फ वाला। ये जो एक हटाया है वो कौन सा हटाया? सेट इटसेल्फ वाला। हमें एक कम करना है। जैसे अगर मान लो कोई c है, n ऑफ c 5, इसमें 5 एलिमेंट है। n ऑफ c मतलब कार्डिनल नंबर, कल लिखा था हमने क्लास। अगर इसमें 5 एलिमेंट्स है तो हम क्या बोलेंगे? n ऑफ c में अगर 5 एलिमेंट्स है तो हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 5 विच इज 32, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स होंगे 2 की पावर 5 माइनस 1 विच इज 32 माइनस 1 विच इज 31। क्लियर हुई बात? तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 टू दी पावर n माइनस 1। सेट इटसेल्फ को हटा देंगे। फटाफट से लिख दो इसको भी। फटाफट से लिख दो इसको।
लिख दिया इसको। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से सुनना। वो कह रहा है हमारे पास लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स, लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स, let A B C be three sets if A belongs to B, A belongs to B and B is a subset of C. If A belongs to B and B is a subset of C, then it is true that, is it true that, is it true that A is a subset of C? Is it true that A is a subset of C? If not, give example. If not, give example. उसने कहा let A B C be three sets, तीन सेट है हमारे पास, if A belongs to B and B is a subset of C, is it true that A is also a subset of C? अगर true है तो well and good. If not, give example. अगर true, तुम्हें लग रहा है true है तो बोलो true है, अगर नहीं true तो एक एग्जांपल दो जिससे प्रूव हो जाए कि true नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर देना मुझे। बताओ क्या कहते हो, ट्रू लग रहा है या फॉल्स लग रहा है? चैट बॉक्स में लिख दो अगर लिखना है तो। ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है? सही है। फॉल्स लग रहा है तो एग्जांपल लिख दो। देखो इसमें क्या कर सकता हूँ, ए को मान लेता हूँ सिंगलटन सेट वन, बी को क्या मान सकता हूँ, ए को तो बिलोंग करा नहीं, मान लो 1,2 मान लो, 1,2 3 4। हमें क्या कराना था, ए बिलोंग्स टू बी, तो ए जो भी सेट था बी के लिए उसका एलिमेंट बना दिया, बिलोंग करा दिया। बी इज अ सबसेट ऑफ सी, अब सी बी को सी का सबसेट बनाना है तो इसको एक आधा एलिमेंट और दे देते कि ये 3 एलिमेंट उठाए और ब्रैकेट में डाल दिए, वो सबसेट बन गया। तो ये एग्जांपल है जिसमें देखते हैं सब वेरीफाई हो रही है कि नहीं कंडीशन। ए बिलोंग्स टू बी, ए ये पूरा है, ये पूरा बी के लिए क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। ए बिलोंग्स टू बी सेटिस्फाइड है। बी बिलोंग्स टू सी, बी बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी के पास 3 एलिमेंट है, अगर इसके सारे एलिमेंट सी को बिलोंग कर गए तो सबसेट होगा। सी को बिलोंग कर रहे हैं तीनों एलिमेंट, तो सी इज अ सब, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये भी ट्रू हो गया। अब देखते हैं इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए और सी को
इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी? ए के सारे एलिमेंट सी को बिलोंग करने चाहिए। ए के एलिमेंट है 1 और 2, क्या ये दोनों एलिमेंट सी को बिलोंग करते हैं? यस और नो? 1 एक एलिमेंट लिखा है, 2 एक एलिमेंट लिखा है, ये दोनों एलिमेंट सी को बिलोंग करते हैं? यस और नो? जल्दी से बताओ। ये दोनों एलिमेंट बिलोंग नहीं करते हैं, फॉल्स, क्योंकि ये कंबाइंड ऐसा एलिमेंट है लेकिन 1 या 2 में से कोई भी उसका एलिमेंट नहीं है। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। हमने क्या पूछा था उसे? इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी? हम क्या कहेंगे? नो, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। गिव एग्जांपल। ये एग्जांपल सामने लिखा हुआ है, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट किसी को लग रहा हो, वरना नोट कर लो इसको। लिख दिया? ठीक, अब देखना जरा। देखो, अब हम क्या कह रहे हैं कि सेट पता चल गया हमें। सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कर्ली ब्रैकेट से एक एक एलिमेंट उठा के लिख दो, कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो, रोस्टर फॉर्म बन गई। ऐसे ही एक यूनिक प्रॉपर्टी लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। ये सब। अब हम सेट से मूव कर रहे हैं इंटरवल की तरफ। इंटरवल की तरफ तुम्हें याद हो तो ऐसी इनइक्वालिटी x 1 से लेके 3 तक मान लो ये, और x बिलोंग्स टू रियल है, ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते थे, याद है? हमने ये एग्जांपल भी लिखा था कि भाई हर सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में लिख सकते हो या नहीं? हमने कहा था नॉट ऑलवेज। और हर रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बोला था हमने। अब इस तरह की जो रोस्टर फॉर्म है, इस तरह की जो इनइक्वालिटीज है जिसको मैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पा रहा था, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पा रहा था, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरवल। इंटरवल में दो ब्रैकेट यूज होती है, सर्कुलर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट नॉट इंक्लूडेड, जिसके साथ सर्कुलर ब्रैकेट लगी होगी वो वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही होगी। और क्लोज ब्रैकेट इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, जिसके साथ ये ब्रैकेट लगी है वो इंक्लूड हो रही है। नॉट इंक्लूडेड और ये इंक्लूडेड, देखते हैं कैसे, क्या मतलब है इसका। अगर मैंने कहा तुम्हें कि 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3, कुछ ऐसा, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3, सभी में 1 से लेके 3 तक है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन अलग अलग है। इसमें क्या कह रहा है वो, 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज ले लो, 1 और 3 को मत लेना। इसमें क्या कह रहा है, 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज ले लो, 1 को इंक्लूड करना है, 3 को नहीं करना। इसमें क्या कह रहा है, 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज लेनी है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को करना है। सिमिलरली इसमें कह रहा है कि 1 और 3 दोनों को इंक्लूड करना है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 1, 3 दोनों के ऊपर, दोनों को इंक्लूड नहीं करना, जिसको इंक्लूड नहीं करना उस पे ओपन ब्रैकेट, जिसको इंक्लूड करना है उस पे क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट भी कह सकते हो, वो एक ही बात है। 1 से लेके 3 तक, फिर से 1 से लेके 3 तक क्या लिखूंगा, इस पे क्लोज और इस पे ओपन, ये ऐसे आ जाएगा। 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, इस पे क्लोज, इस पे ओपन। 1 से लेके 3 तक, फिर से 1 से लेके 3 तक, दोनों पे क्लोज। ब्रैकेट्स का खेल समझ आया? जिस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, इसका मतलब है 1 से 3 तक तो सारी वैल्यूज लेनी है, बस 1 और 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं वो ये ब्रैकेट बता। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ 1 3 मान लो ऐसे, इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है दो ही एलिमेंट, दो ही वैल्यूज है, 1 और 3। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से यहाँ तक सारी, इसमें क्या होता था सेट्स में, वो यूनिक, वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस वैल्यू होती है, 1 से लेकर 3 तक जितनी भी वैल्यूज तुम इमेजिन कर सकते हो वो सारी हमारे काम की वैल्यूज। बाउंड्री इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है ये पता चलता था ओपन ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। इतनी बात समझ में है? इतना लिखो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो अगर कोई डाउट है तो पूछो। नोट कर लो फटाफट, चैट बॉक्स में डन लिख देना उसके बाद। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना, देखो जरा ध्यान से। नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर लाइन चलती रहेगी, -1 एंड 0 1 2 3 4। इस तरह से नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरह की डॉट्स यूज करेंगे, होलो डॉट या फिर सॉलिड डॉट। होलो डॉट का मतलब फिर से वही, नॉट इंक्लूडेड, और सॉलिड डॉट का मतलब इंक्लूडेड। तो जिस बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड करना हो उसको सॉलिड डॉट दे देंगे, और जिस बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड ना करना हो उसको होलो डॉट दे देंगे। जैसे 1 से लेके 3, 1 को होलो डॉट, 3 को होलो डॉट, बीच में शेड कर दिया। 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज चाहिए, 1 और 3 पे होलो डॉट मतलब ये नहीं चाहिए। अगले में 1 पे सॉलिड, 3 पे होलो, और कुछ ऐसा, 1 पे सॉलिड 3 पे होलो हो गया। उससे अगले में 1 पे होलो, 3 पे सॉलिड, बीच में शेडिंग होगी क्योंकि बीच में तो सारी वैल्यू चाहिए ही चाहिए। और लास्ट वाले में 1 पे भी सॉलिड और 3 पे भी सॉलिड। तो शेडिंग आसान है, समझ आई? कोई डाउट? जिसको इंक्लूड करना है उस पे सॉलिड डॉट, जिसको इंक्लूड नहीं करना है उस पे ओपन डॉट। फिर से, जिसको इंक्लूड करना है उस पे सॉलिड डॉट, जिसको इंक्लूड नहीं करना है उस पे ओपन डॉट। देखो अगर कोई डाउट। इसको लिख दो फटाफट से कॉपी में। ब्रैकेट काम आती है बाउंड्री वैल्यूज को बताने के लिए, डॉट भी काम आती है बाउंड्री बाउंड्री जो वैल्यूज है 1 और 3। मान लो उसने कहा कि कोई इंटरवल ऐसा लिखा हुआ है x 2 से लेके या -2 से लेके मान लो 5 तक, तो मैं क्या लिखूंगा, -2 5, ये ओपन ये क्लोज, बस इतना चाहिए। लिख दो इसको फटाफट से।
अब सुनो, नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट, नेक्स्ट इज पावर सेट। पावर सेट होता है, बहुत आसान चीज है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट of a set. Collection of all the subsets of a set is called power set. जैसे जैसे ये हमारे पास सेट था 1,2, इसके कितने सबसेट थे 2 की पावर 2, 4 सबसेट्स थे। देखो क्या थे वो, 5 सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 और सेट इटसेल्फ 1,। अब वो क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, इन सारे सबसेट्स की कलेक्शन। तो क्या करूं मैं, सारे सबसेट्स लिए और एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए, उसे हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। सारे सबसेट लिख दो, सबसेट लिखने के बाद उन्हें कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि कलेक्शन बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ता था, सेट की यही डेफिनेशन थी। तो सारे सबसेट की कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। सारे सबसेट्स लिखे, उसे कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए, तो जो नया सेट बना वो है पावर सेट ऑफ ए। लिख दो फटाफट से, पावर सेट ऑफ ए में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ये बन गया पावर सेट ऑफ ए। अगर कोई मेरे से पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। होगा या नहीं, ये सुनो, विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर एन, क्योंकि सबसेट्स कितने निकाले थे हमने, 2 टू द पावर एन। जितने इसके सबसेट्स होंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, उसके लिए एलिमेंट बन जाएंगे। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इसके नंबर ऑफ सबसेट्स व्हिच इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इतना लिख दो फटाफट से। चलो, ये लिख दिया हमने पावर सेट ऑफ ए। अगर मैंने तुम्हें कहा कि ए एक एलिमेंट है, एक सिंगलटन सेट है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, ध्यान से देखो, पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा, इसके सबसेट लिख दो, इसके सबसेट एक 5 और ये एक इटसेल्फ, दो ही तो सबसेट आएंगे इसके। इसमें एक एलिमेंट है तो 2 टू दी पावर 1 विच इज 2, इतने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, कितने, दो, एक 5 और एक इटसेल्फ। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो ये क्या बन गया मेरे पास, पावर सेट ऑफ। अब मैंने तुम्हें कहा कि पावर सेट ऑफ ए लिख दो, मतलब ये जो नया सेट बनाया इसका भी पावर सेट लिख दो। अब इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है या नहीं, 2 एलिमेंट्स के लिए 2 टू दी पावर 2 विच इज 4, तो इसमें 4 एलिमेंट दिखाई देने चाहिए। वो क्या होंगे, सुनना, यहां देखो, ए सेट था 1,2, इसके सबसेट कैसे लिख रहे थे हम, पहले खाली जगह, फिर पहला एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में डाल दिया, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में डाल दिया, फिर दोनों एलिमेंट उठाए ब्रैकेट में डाल दिए। ये चारों सबसेट्स होते थे, 2 एलिमेंट्स के लिए ऐसे लिखे जाते थे। अब ये 2 एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं, तो पहले तो 5
फिर पहला एलिमेंट उठाया और ब्रैकेट में डाल दिया। ध्यान से देखना, इस पे कंफ्यूज मत होना, जान के टफ एग्जांपल ले रहा हूं। पहला तो 5, पहला क्या है, खाली जगह। दूसरा एलिमेंट उठा के, एक एलिमेंट उठा के ब्रैकेट में, फिर एक एलिमेंट उठा के ब्रैकेट में, फिर दोनों एलिमेंट उठा के ब्रैकेट में। यही तो सबसेट्स बनेंगे। देखो इससे कंपेयर करना, पहला 5 सेम है, पहला एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में, पहला एलिमेंट उठाया ब्रैकेट, दूसरा एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में। अच्छा, एक ब्रैकेट और आएगी यहाँ पे, देखो दूसरा एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में, फिर दोनों एलिमेंट उठाए ब्रैकेट। ये बना पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखो। समझ आया या रिपीट करो? समझ आ गया तो डन लिख दो चैट बॉक्स में, और रिपीट करना हो तो रिपीट लिख दो चैट बॉक्स में। बाकी लोग भी रिप्लाई कर दो फटाफट। समझ आ गया तो डन लिख दो, रिपीट कहोगे तो रिपीट कर दूंगा। चलो, एक ने स्टूडेंट ने रिपीट लिखा है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर किसी सेट में दो एलिमेंट्स है, अगर किसी सेट में दो एलिमेंट्स हैं तो उसके 4 सबसेट होंगे। सबसेट बनते कैसे हैं? पहले 5, फिर एक एलिमेंट ब्रैकेट में, दूसरा एलिमेंट ब्रैकेट में, दोनों एलिमेंट ब्रैकेट में। अब इसके पास ये दो एलिमेंट्स थे, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? पहले तो 5, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। फिर एक एलिमेंट उठाया, एक एलिमेंट उठाया उसको ब्रैकेट, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया, दूसरा एलिमेंट ऐसा दिख रहा है उसको ब्रैकेट में, दूसरे एलिमेंट को ब्रैकेट में। उसके बाद दोनों एलिमेंट उठाए, दोनों को ब्रैकेट में। देखो इधर, पहला पाई, एक एलिमेंट ब्रैकेट में, दूसरा एलिमेंट ब्रैकेट में, दोनों एलिमेंट ब्रैकेट। पहला एलिमेंट 5, पहला एलिमेंट ब्रैकेट में, दूसरा एलिमेंट ब्रैकेट में, दोनों एलिमेंट ब्रैकेट में। ये सबसेट के कनेक्शन को ही क्या बोलते थे? पावर सेट ऑफ। ये पूरा एक नया सेट है, पावर सेट ऑफ दिस बन गया इसके कनेक्शन। अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो डन लिख दो। फिर से कोई डाउट है तो माइक अनम्यूट करके डाउट पूछ लो फटाफट से। चलो, सबके डन आ गए? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो बढ़िया, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। अब एक टर्म बची है, छोटी सी टर्म है एक और, हमारी एक्सरसाइज 1.3 से पहले की जो टर्म है वो एक छोटी सी टर्म है, यूनिवर्सल सेट। छोटी सी टर्म है यूनिवर्सल सेट, एक ही क्वेश्चन है इसमें। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट इट इज सबसे बड़ा सेट जो मैं सोच सकता हूं रिलेटेड टू माय स्टडीज। सबसे बड़ा सेट जो मैं सोच सकता हूं रिलेटेड टू माय स्टडी। जो भी चीज, जिस भी सेट की मैं स्टडी कर रहा हूं उसके रिगार्डिंग में सबसे बड़ा जो सेट सोच पाऊंगा उसे मैं बोलूंगा यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर मैं मार्कर की स्टडी कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या कहूंगा? सेट ऑफ ऑल द मार्कर्स ऑफ एवरी कलर ऑफ एवरी कंपनी। जितने भी मार्कर दुनिया में सब लाके यहां रख दो, तो वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट फॉर मार्कर। अगर मैं एसी की पढ़ाई करूंगा, एसी लगा होता है जो घर में, एसी के सभी मॉडल, सभी तरह के एसी, सभी कंपनीज के एसी लाके एक जगह पे रख दो, तो वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट फॉर, मतलब उससे बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते उस स्टडी से रिलेटेड। मार्कर की स्टडी में एसी का कोई काम नहीं है, मार्कर का अपना यूनिवर्सल सेट। एसी की स्टडी में मार्कर का कोई काम नहीं है, एसी का अपना। मैं फैन की बात करता हूँ तो क्या बोलूंगा? सारी कंपनीज के जितने भी मॉडल आते हैं सबको एक साथ इकट्ठा कर दो, तो क्या बन जाएगा? फैन से रिलेटेड। मोबाइल की बात करो, सभी मोबाइल्स का एक साथ ले आओ, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी मॉडल आते हैं सब एक साथ रख दो, क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? द लार्जेस्ट सेट पॉसिबल रिलेटेड टू आवर स्टडी। हमारी स्टडी से रिलेटेड जो भी सबसे बड़ा सेट मैं सोच सकता हूँ वो यूनिवर्सल। जैसे तुम्हारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो कहता है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, या फिर सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स
इसके लिए वो कहेगा कि यूनिवर्सल सेट बता दो, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स या फिर सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इससे रिलेटेड जब तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हो मान, या आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हो मान, उससे रिलेटेड सबसे बड़ा सेट तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, वो आएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, आएगा या नहीं? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे के सारे ट्रायंगल्स अगर मैंने अपनी स्टडी में ले लिए तो ये तो आ ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो ट्रायंगल से रिलेटेड सबसे बड़ा सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। पॉइंट समझ आया है? यूनिवर्सल सेट, यस और नो? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बस डेफिनेशन ही चाहिए और इससे ज्यादा चाहिए नहीं अपने। बात समझ में आ गई? अब तुम्हें क्या करना है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 तक तुम सबमिट कर चुके हो, एक्सरसाइज 1.3 सबमिट करनी है तुम्हें। अब तुम्हारा सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे को हम लोग मिलेंगे, सही है? तो 1.3 जब तक जिसने 1.1 या 2 सबमिट नहीं करी है वो 1.1, 2 और 3 तीनों सबमिट कर दो। 1.1 और 2 मेरे ख्याल से सभी कर चुके हो, तो 1.3 सबमिट कर देना। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अभी यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे।